अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर अरेज। जैसा कि आपको पता है पहले हमने तमाम डाटा टाइप कर ली हैं, ठीक है। और उसी में से आज हम एक अरेज करने जा रहे हैं। अरेज का मतलब आपके पास क्या होता है इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उससे पहले हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास ये लिखा कैसे जाता है, इसको वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। ये देखें जो आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, वेरिएबल ए हमने डिक्लेयर करवाया, इसको हमने वैल्यू दी 10, 20, 30, 40, ठीक है। और इसको सेमीकोलन के अंदर हमने बंद किया। लेकिन ये जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये तमाम वैल्यू एक ही वे में प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी एक ही वैल्यू है तमाम की तमाम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये तमाम वैल्यूज अलग-अलग से प्रिंट हों, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अरे, ठीक है। जैसा कि जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, वेरिएबल अरे हमने डिक्लेयर करवाया ARY के नाम से, ठीक है। और ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये अरे की आपको एक निशानी है याद रखने की, ठीक है। इसके लिए जितनी भी वैल्यूज हैं इसको हम एक इंडेक्स नंबर देते हैं। जैसा कि आपकी जो 10 है, इसको आप जब आप नंबर से काउंटिंग करेंगे तो ये 0 से स्टार्ट हो गए, ठीक है। 10 को आप 0 देंगे, 20 को आप 1 देंगे, 30 को आप 2 देंगे। इस तरह ये नंबरिंग शुरू होगी। जैसा कि आपकी जो काउंटिंग होगी वो 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपकी ये ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे वेरिएबल अरे, इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसा कि मैंने यहां से स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50, देन 60, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ARY। जब हम इसको इतना प्रिंट करवाएंगे ये क्या करेगा कि आपकी तमाम वैल्यूज को एक ही सारी में प्रिंट करवा देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसको नंबरिंग के जरिए कॉल करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अरे के अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपने ए लिया, देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट को बंद किया। सॉरी, ए नहीं लेना आपने, क्योंकि अभी तक आपने इसको डिफाइन नहीं किया वेरिएबल ए से। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने अपनी वैल्यू लेनी है इंडेक्स नंबर की। जैसा कि 10 को आप 0 देंगे, 20 को आप 1 देंगे, 30 को आप 2 देंगे। तो आप यहाँ पे 2 पुट करें, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करें, यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे 30, ठीक है। ये जो आपने इंडेक्स नंबर दिया वो आपकी वैल्यू यहाँ पे रन हो रही है। अगर आप यहाँ पे 4 देंगे, कंट्रोल ऐसे सेव किया और कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया, यहाँ पे 4 पे आपकी जो वैल्यू है 50 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, ये आपका इंडेक्स नंबर होगा। अब यहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इनका सम लें, आप इसको ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट के जरिए शो करवाएं, तो आप यूएल के अंदर भी इसको शो करवा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपल यहां से वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हमने लिया वेरिएबल, ठीक है, a इज इक्वल टू, आपने इसको 0 से स्टार्ट किया, देन आपने कहा कि आपकी जो वैल्यू है कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपकी यहाँ पे 6 वैल्यू है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो a है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। देन a के अंदर आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने पहले यहाँ पे अरे को प्रिंट करवाया था, तो इसी तरह आपने यहाँ पे आना है और अब यहाँ पे आपने 4 की जगह आपने a लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और कंट्रोल आर से मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 आपकी ये अनडिफाइंड वैल्यू क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे आपने देना है 5, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया, कंट्रोल आर, ये देखें 5 वैल्यू थी आपकी, ये आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी स्पेस आए,
तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने प्लस का साइन लगाना है, देन आपने यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर देना है। ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ये आपकी वैल्यू ऐसे भी रन हो रही है। इसी तरह आप इसको तमाम डेटा टाइप के जरिए तमाम जो आपके कोड्स हैं यानी कि यूएल के अंदर लेके आना चाहते हैं वो भी आप लेके आ सकते हैं। इसका सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक आपको सम करके दिखाते हैं कि आप सम किस तरह से इसका ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे आके आपने सम की वैल्यू को डिक्लेयर करवाना है, वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0, ये करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आपने लेना आपकी वैल्यू सम थी इज इक्वल टू सम प्लस अरे, अरे के अंदर जो आपका वेरिएबल है वो ए है, ठीक है, क्लोज किया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे आपने यही लेना है कंट्रोल सी के साथ, यहाँ पे कंट्रोल वी किया मैंने, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कहना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया टोटल, ठीक है। टोटल के अंदर जाके आपका जो वेरिएबल था जिसको आप कॉल करना चाहते हैं वो सम है, आपने सम लिया और देन इसको सेव किया और जाके यहाँ पे आपने इसको रन किया, कंट्रोल आर रिफ्रेश, ठीक है। टोटल आपका आ गया 210। तो इस तरह से आप अपनी तमाम वैल्यूज को रन कर सकते हैं अरे के जरिए। आपको दोबारा से साइन वैल्यू नहीं करना पड़ेगी, आप एक ही बार वैल्यू का साइन करेंगे और उसके इंडेक्स नंबर के जरिए आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफी समझ आई, काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें।